नमस्कार, KH लाइव हिमाचल देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सुनैना कश्यप। देखिए, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले हिमाचल की जनता से कुछ वादे किए थे। विशेष तौर पर कांग्रेस की 10 गारंटी, जो सत्ता परिवर्तन के लिए एक मजबूत सीढ़ी मानी गई। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ओपीएस, महिलाओं को 1500 देने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए हर घर चर्चा का केंद्र बना। तब किसी ने ये नहीं पूछा कि इनमें कोई क्राइटेरिया होगा या नहीं। पात्रता का कहीं कोई जिक्र नहीं था और ना ही चरणबद्ध तरीके के चरण नजर आए। तब नजर आ रहा था बस बदलाव। नजर आ रही थी जाने वाली जयराम सरकार और आने वाली कांग्रेस की सरकार। चुनाव हुए, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और फिर उन 10 गारंटियों की पूरी होने की उम्मीद दिखने लगी। अब इस पोस्टर को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये वही कांग्रेस का हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प नाम से गारंटी कार्ड है, जो आपने 2022 से पहले देखा होगा। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है, क्या वो कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है? ये सवाल हिमाचल की आम जनता से है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो दावा किया है कि हमने सभी 10 गारंटियां पूरी कर दी है। जी हां, किन्नौर के मंच से सीएम ने कहा है कि हमने पहले ही कैबिनेट में 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया, पात्र महिलाओं को 1500 दिए, सरकार ने करुणामूलक आधार पर नौकरियां दी है और इसका क्राइटेरिया 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा कर दिया है। ऐलान किया गया कि प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और इसके लिए पूर्व की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। पिछली सरकार से 76,000 करोड़ का कर्ज और कर्मचारियों का बकाया 10,000 करोड़ का वित्तीय बोझ हमें मिला। 1952 से हिमाचल प्रदेश को मिल रहे राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, जिससे हर साल 8 से 10,000 करोड़ का नुकसान होगा। पिछली बीजेपी सरकार को आरडीजी के रूप में 5 साल में 47,000 करोड़ और जीएसटी के 13,000 करोड़ रुपए मिले। इस दौरान बीजेपी सरकार को केंद्र से 60,000 करोड़ मिले, जबकि हमारी सरकार को सिर्फ 17,000 करोड़ मिले हैं। आरडीजी समाप्त होने के कारण हमारी सरकार को इस वित्त वर्ष में बजट को इतिहास में पहली बार 3,000 करोड़ कम करना पड़ा। वित्तीय अनुशासन और नए संसाधन जुटाकर इस मुश्किल से पार पाएंगे। ये बोल मुख्यमंत्री के थे। देखिए, सरकार बने 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है और अब धीरे धीरे 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। 2027 से पहले ये जरूरी है कि पुराने वादों को पूरा किया जाए। अब चरणबद्ध तरीके से देखें तो ओपीएस का वादा तो सुक्खू सरकार ने निभाया है, लेकिन इसके बाद की गारंटियों की गारंटी हम भी नहीं लेते। 300 यूनिट बिजली मुफ्त का वादा अब पात्रता के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। 1500 रुपए हर महीना 18 से 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को देने का वादा कुछ पूरा कुछ अधूरा लग रहा है, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि 21 साल से अधिक आयु के सभी पात्र महिलाओं को किन्नौर में 1500 रुपए मिलेंगे। अब यहां उम्र 21 पहुंच गई, जो पहले 18 थी। साथ ही पात्रता की बात और चरणबद्ध तरीके पहले नजर नहीं आए थे। इसके बाद दूध की खरीद, पशुपालकों से 10 लीटर दूध प्रतिदिन खरीदने की व्यवस्था। अभी हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खासी वायरल हुई थी, जब दूध को सड़क पर पानी की तरह बहाया गया था। बल्क क्षेत्र के किसान रवि सैनी ने सरकारी उपक्रम हिमाचल मिल्कफेड के चक्कर प्लांट के बाहर करीब 500 लीटर दूध बहाकर अपना विरोध जताया था। वर्तमान में मिल्कफेड के माध्यम से गाय का दूध 51 रुपए और भैंस का 61 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है। मगर किसान का सवाल है कि जब प्लांट स्तर पर ही दूध नहीं लिया जा रहा, तो बढ़ी हुई कीमतों का लाभ आखिर उन्हें कैसे मिलेगा? और भी गारंटियों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री खुद ये कह रही हैं कि हमने 10 गारंटियां पूरी कर दी, तो फिर हलचल होना लाजमी है। चुनावी समय में अक्सर वादे लोक लुभावन होते हैं, जहां सभी को शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जब राजकोषीय स्थिति यानी फिस्कल हेल्थ सामने आती है, तो सरकारें अक्सर पात्रता और चरणबद्ध तरीके का सहारा लेती हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू का यह तर्क कि 76,000 करोड़ का कर्ज
और आरडीजी में कटौती बाधा बन रही है। तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन जनता के लिए ये केवल एक राजनीतिक स्पष्टीकरण है। जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो रही है, हिमाचल की राजनीति में इन गारंटियों का लेखा जोखा और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री का यह कहना कि गारंटियां पूरी हो चुकी है, संभव है कि विपक्ष के हमलों को कम करने और जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को स्थापित करने की एक रणनीतिक कोशिश हो। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिजली, पानी और भत्ते जैसे मुद्दों पर शर्तों के जुड़ जाने से जनता के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। आगामी समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार 2027 से पहले अपने शेष वादों को बिना किसी कटौती के पूरा कर पाती है, या फिर ये गारंटियां आने वाले चुनावों में एक नया चुनावी मुद्दा बनकर उभरेंगी। इस पर आप सभी की क्या राय है? कि आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने, सुक्खू सरकार ने हिमाचल में अपनी 10 गारंटियां पूरी कर दी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।